हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद भारत में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए टॉपिक लेकर के आई हूँ वेद, द होली वेदास। वेद ये एक ऐसा टाइटल है कि एक ऐसा टॉपिक है कि हर प्रकार की परीक्षाओं में पूछा जाता है। कोई भी क्लास हो, 9, 10, 11, 12 संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों को तो इसका ज्ञान होना अति ही आवश्यक है, और छात्रों को क्या बल्कि आम जन को भी इनका ज्ञान होना अति आवश्यक है। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में जब आप जाते हैं तो आप उसमें देखते हैं कि वेदों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं और बहुत ही आवश्यक रूप से पूछे जाते हैं। तो आज मैं वेदों पर इनका संक्षिप्त परिचय लेकर के आई हूँ, जिनको जानना सभी के लिए अत्यावश्यक है। और ये आप किसी प्रकार के एग्ज़ाम में जाते हैं तो वहाँ पर भी इनमें से आपको कुछ ना कुछ प्रश्न अवश्य मिलेंगे। तो ऐसी आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे ढंग से इनके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए चलो मैं वेदों से संबंधित जानकारी आप सभी के साथ साझा करती हूँ। आइए चलो शुरू करते हैं। वेद, वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद शब्द संस्कृत भाषा की विद धातु से बना है, जिसका अर्थ ज्ञान होता है। वेद विश्व के सर्वाधिक प्राचीन लिखित धार्मिक दार्शनिक ग्रंथ है। वास्तव में वेद ज्ञान का ऐसा भंडार है जो व्यक्ति का बहुमुखी विकास करके जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इनकी संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय परंपरा के अनुसार ये अपौरुषेय हैं, अर्थात इनकी रचना स्वयं ईश्वर ने की है। ऐसा कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा जी के 4 मुखों से हुई है। ऋषियों ने ब्रह्मा जी के मुख से इस ज्ञान को सुनकर लिपिबद्ध किया है, इसलिए इन्हें श्रुति भी कहा जाता है। ऋषियों द्वारा सुने जाने के कारण इनको श्रुति भी कहा जाता है। विभिन्न ऋषियों को मंत्र दृष्टा माना जाता है। जहाँ तक वेदों के रचना काल का प्रश्न है तो विद्वानों ने इनको ईसा पूर्व 5000 वर्ष पुरानी रचना माना है। चारों वेदों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। नंबर 1, ऋग्वेद। जिन वैदिक मंत्रों में देव स्तुतियाँ हैं उन्हें ऋक अथवा ऋचा कहा जाता है, और जिस वेद में ये ऋचाएँ संग्रहित है उसे ऋग्वेद, ऋक धनवेद के नाम से जाना जाता है। यह चारों वेदों में सबसे पहले लिखा गया है। इसी को विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ होने का गौरव भी प्राप्त है। ऋग्वेद का विभाजन 2 प्रकार का है। प्रथम विभाजन, इसके अनुसार ऋग्वेद 8 अष्टकों में विभाजित है और एक अष्टक में 8 अध्याय हैं। इस प्रकार 8 गुणा 8 64 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में अनेक वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में अनेक ऋचाएँ मंत्र हैं। इसमें कुल 2006 वर्ग हैं। द्वितीय विभाजन, इसके अनुसार ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। इसमें कुल 85 अनुवाक है। प्रत्येक अनुवाक में अनेक सूक्त है और प्रत्येक सूक्त में अनेक मंत्र हैं। इनमें कुल मिलाकर 1029 सूक्त, 580 मंत्र अर्थात ऋचाएँ, 1,53,826 शब्द हैं और 4,32,000 अक्षर हैं। यजुर्वेद, जिस प्रकार ऋग्वेद का नामकरण उसमें संकलित मंत्रों ऋचाओं के आधार पर हुआ है, उसी प्रकार से यजुर्वेद का नामकरण भी उसमें संकलित मंत्रों के आधार पर किया गया है। इसमें संकलित मंत्रों को यजुष कहा जाता है। अतः जिस वेद में यजुष मंत्रों का संग्रह है वही यजुर्वेद है। यजु शब्द का अर्थ है गद्य में रचे गए मंत्र। प्रसिद्ध व्याकरण पतंजलि ने यजुर्वेद की 100 शाखाएं होने का उल्लेख किया है, किंतु वर्तमान में
यजुर्वेद की कुल 6 शाखाएं उपलब्ध हैं। यह वेद 2 भागों में विभक्त है। नंबर 1 शुक्ल यजुर्वेद, नंबर 2 कृष्ण यजुर्वेद। तीसरा वेद है सामवेद। सामन मंत्रों का संग्रह जिस वेद में है वही सामवेद है। साम का अर्थ है देवताओं को संगीतात्मक माधुरी से प्रसन्न करने वाले मंत्र। सामवेद में संगीत युक्त ऋचाएं हैं, मंत्र हैं। यह ज्ञेय वेद है, यानी कि सामवेद का गायन किया जाता है, इसका पाठ नहीं होता है। व्याकरण पतंजलि के अनुसार इसकी 1000 शाखाएं थी, जिनमें 13 शाखाएं ही वर्तमान में उपलब्ध हैं। इसके 2 भाग हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा आज का टाइटल है वेद, इसमें आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में जब जाते हैं तो 6 से लेकर के 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 BA संस्कृत, MA संस्कृत, नेट, सेट, TET, फर्स्ट, सेकंड, नेट, JRF, सेट, PhD एंट्रेंस और भी अदर किसी भी प्रकार की परीक्षाओं में जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि संस्कृत में इस प्रकार के वेदों से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो ये जो हमने संक्षिप्त रूप से इसका परिचय जाना, इसी में हम इनको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उनको हाईलाइट करते हैं, उनको जानते हैं। इसी टॉपिक में से कम 25-30 प्रश्न आपके बन जाते हैं। तो आइए इनको जानते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है कि वेद का अर्थ क्या है? तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। दूसरा प्रश्न बन जाता है कि वेद शब्द संस्कृत भाषा की किस धातु से बना है? तो आप बताएंगे कि विद धातु से बना है, दूसरा प्रश्न। फिर प्रश्न बन जाता है कि विद धातु का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है ज्ञान, तीसरा प्रश्न ये बन गया। फिर चौथा प्रश्न है कि विश्व के सर्वाधिक प्राचीनतम लिखित ग्रंथ क्या है? तो वेद है। 4 प्रश्न आपके बन गए हैं। यह भी पूछा जाता है कि वेद क्या है? तो ज्ञान के भंडार है, 5वां प्रश्न। छठा है कि वेद क्या करते हैं? व्यक्ति का बहुमुखी विकास करते हैं। क्या करते हैं? व्यक्ति का बहुमुखी विकास। और 7वां प्रश्न क्या बनता है कि वेद के द्वारा क्या प्राप्त किया जा सकता है? तो जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। 7वां प्रश्न ये बन गया आपका। 8वां प्रश्न है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। 9वां प्रश्न बनता है कि यदि वेदों के नाम बताइए, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद त्रयी में कौन कौन आते हैं? 9वां प्रश्न है। तो शुरू के 3 वेद आएंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये वेद त्रयी में आते हैं। वेद त्रयी में चौथा वेद है अथर्ववेद, ये बाद में बना है। 10वां प्रश्न है कि वेद किस प्रकार के हैं? पौरुषेय हैं कि अपौरुषेय हैं? तो आप बताएंगे कि अपौरुषेय हैं, इनकी रचना स्वयं ईश्वर ने की है, ये मानव निर्मित नहीं है। 11वां प्रश्न है, कि वेदों की उत्पत्ति किन से हुई है? तो आप बताएंगे ब्रह्मा जी से। किन से हुई है? ब्रह्मा जी से। 12वां प्रश्न बनता है कि ब्रह्मा जी के मुख से ऋषियों ने यह जो वेदों का ज्ञान सुना उसको क्या किया? लिपिबद्ध किया। इसलिए लिपिबद्ध होने के कारण ये वेद क्या कहलाए? श्रुति भी कहलाए। 13वां प्रश्न बन जाता है, क्या कहलाए? श्रुति। और विभिन्न ऋषियों को क्या कहा गया? मंत्र दृष्टा कहा गया। 14वां प्रश्न ये बन गया आपका कि मंत्र दृष्टा कहा गया। इन्होंने मंत्रों को सुना, वेदों को सुना और उनको लिपिबद्ध किया। लिपिबद्ध होने के कारण श्रुति कहलाए और विभिन्न ऋषियों ने देखा सुना तो मंत्र दृष्टा ऋषियों को कहा गया। पंद्रहवां प्रश्न बनता है कि विद्वानों ने वेदों का काल क्या माना है? तो आप कहेंगे ईसा पूर्व 5000 वर्ष। ईसा पूर्व 5000 वर्ष, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न हमारा यह है कि
ऋग्वेद से कि ऋग्वेद में जो मंत्र हैं उनको क्या कहा जाता है? ऋक कहा जाता है और ऋचा कहा जाता है, ऋक अथवा ऋचा। 17वां प्रश्न है कि वेद में, जिस वेद में ऋचाएं संग्रहित हैं उसको क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद कहा जाता है। 18वां प्रश्न है कि सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद क्या है? तो ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, यह है सबसे प्रथम ग्रंथ और प्राचीन भी यही है। 19वां प्रश्न बनता है कि ऋग्वेद का विभाजन कितने प्रकार में किया गया है? तो आप बताएंगे 2 प्रकार में किया गया है। यह आपका 20वां प्रश्न बन गया। ऋग्वेद का विभाजन 2 प्रकार। 21वां प्रश्न यह बन जाता है कि जो ऋग्वेद का प्रथम विभाजन है उसमें कितने अष्टक हैं? तो 8 अष्टक हैं। 22वां प्रश्न बनता है कि एक अष्टक में कितने अध्याय हैं? तो 8 अध्याय हैं। और प्रत्येक अध्याय में क्या है? वर्ग हैं। इसमें कुल मिलाकर के कितने वर्ग हैं? तो 2006 वर्ग हैं। ये बन गया आपका 23वां प्रश्न। चौथा प्रश्न है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो आप बताएंगे कि 24वें प्रश्न में कि 10 मंडल हैं। 25वां प्रश्न बन जाता है कि कितने अनुवाक हैं? तो 85 अनुवाक हैं। 26वां प्रश्न बन जाता है कि इसमें कितने सूक्त हैं? तो 1029 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 1029। 27वां प्रश्न बनता है कि इसमें कितनी ऋचाएं हैं या मंत्र है? 10,580। 28वां प्रश्न बन जाता है कि इसमें कितने शब्द हैं? 1,53,826 शब्द हैं। कितने अक्षर हैं? 4,32,000। तो इस प्रकार से देखिए 29-30 प्रश्न तो यहीं तक बन गए आपके। फिर 31वां प्रश्न यजुर्वेद से है कि यजुर्वेद में जो संकलित मंत्र हैं उनको क्या कहा जाता है? तो यजुष कहा जाता है। 32वां प्रश्न है कि यजु शब्द का क्या अर्थ होता है? तो यजु शब्द का अर्थ होता है गद्य में रचे गए मंत्र। 33वां प्रश्न है कि व्याकरण पतंजलि ने यजुर्वेद की कितनी शाखाएं उपलब्ध होने का उल्लेख किया है? तो 100 शाखाओं का। 100 शाखाओं का। ये हो गया 33वां प्रश्न। 34वां प्रश्न है कि वर्तमान में कुल कितनी शाखाएं यजुर्वेद की उपलब्ध है? तो कुल 6 ही शाखाएं उपलब्ध है। 35वां प्रश्न है कि यजुर्वेद कितने भागों में विभक्त है? तो 2 भागों में विभक्त है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। 35वां प्रश्न सामवेद से है कि सामवेद में जो मंत्र हैं उनको क्या कहा जाता है? तो सामन कहा जाता है। और साम का क्या अर्थ होता है? 36वां प्रश्न है तो साम का अर्थ होता है देवताओं को संगीतात्मक माधुरी से प्रसन्न करने वाले मंत्र। इसके बाद 37वां प्रश्न है कि सामवेद किस प्रकार का वेद है? तो यह गेय वेद है। इसके जो मंत्र हैं वो उनका गायन किया जाता है। 37वां प्रश्न है कि 38वां प्रश्न है कि व्याकरण पतंजलि के अनुसार इसकी कितनी शाखाएं उपलब्ध थी? तो 1000 शाखाएं थी, किंतु वर्तमान में कितनी है? तो 13 ही हैं। 38वां प्रश्न, वर्तमान में 13 ही शाखा उपलब्ध है। 39वां प्रश्न है कि इसके कितने भाग है? 2 भाग है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। 40वां प्रश्न अथर्ववेद से है कि कालांतर में महर्षि अथर्वा एवं अंगिरा ने ऐसे अवशिष्ट मंत्रों का एक पृथक संकलन तैयार किया, उसको किस वेद से जाना गया? किस वेद के नाम से जाना गया? तो अथर्ववेद। 41वां प्रश्न है कि जो अथर्ववेद था उसमें किस प्रकार के विषय थे? तो लोको उपयोगी विषय थे। 42वां प्रश्न है कि ये विषय किस प्रकार के थे? भेषज्य, विषापहार, प्रशासन, आभिचारिक कर्म इत्यादि विषय थे इसमें। 43वां प्रश्न है कि यह वेद अपनी संकलिता के नाम से किस वेद से जाना गया? अथर्ववेद के नाम से जाना गया।
44वां प्रश्न है कि इस वेद के अन्य क्या नाम है? अथर्वण संहिता, अथर्वांगिरस संहिता भी इसके नाम है अथर्ववेद के। तो इस प्रकार बच्चों हमने वेदों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना, उनके बारे में जानकारी को प्राप्त किया। वेद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आशा करती हूँ आप सभी से कि आप सभी वेदों से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न को सही ढंग से और बिल्कुल उचित तरीके से आप हल करेंगे इनको, और वेदों से संबंधित इस प्रकार के प्रश्नों में आप सफलता को निश्चित कर पाएंगे, 100% मार्क्स श्योर कर पाएंगे। इसी प्रकार की और जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट में आप ये बता सकते हैं किस अन्य टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। ओके, थैंक यू।